नरेश मीणा की रिहाई के बाद एक और मचा बवाल, जहां नरेश मीणा के संग दिखाई दिए राजेंद्र गुड़ा और फोन मिलाया हनुमान बेनीवाल को, साथ मांगा सचिन पायलट से। क्या है पूरा मामला, समझ तो नहीं आया होगा, तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर क्या हुआ। नरेश मीणा एक ऐसा व्यक्ति जो कि काफी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है और लगातार संघर्ष करता हुआ देखा जा रहा है, जिन्होंने झालावाड़ स्कूल हादसे के लिए पिपलोदी गांव में आवाज उठाई थी, जहां 9 निहालों की जान चली गई थी और वो जर्जर व्यवस्था में स्कूल था, भवन था, वो गिर गया था। उसके बाद जब धरने पर बैठे थे तो पुलिस वाले उनको उठाकर लेकर चले गए थे और फिर उनको 1 महीने 10 दिन की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनको जमानत दे दी थी, बरी हो गए थे। और जैसे ही बरे हुए तो कहते हैं ना कि सिस्टम की नाक में दम कर रखा है। तो हाँ भाई, वाकई में अब तो ऐसा लगने लगा है कि नरेश मीणा ने सिस्टम की नाक में दम कर रखा है। क्यों? क्योंकि भजनलाल सरकार के चलते जाने कितने धरने हुए, जाने कितनी संघर्ष की लड़ाइयां हमने देखी। वहीं एक और लड़ाई थी बच्चों से जुड़ी, युवा शक्ति से जुड़ी, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी, जो कि बच्चों का भविष्य तय करते हैं। वहीं जो 9 निहालों की जान गई है पिपलोदी गांव में, उसके बाद सजा काट के आए लेकिन चैन से नहीं बैठे। कल जयपुर में शहीद स्मारक पर पूरा धरना प्रदर्शन हुआ, साथ राजेंद्र गुड़ा दिखाई दिए और झालावाड़ की स्थिति को दर्शाने के लिए वहां पर बकरियां भी आई थी कि वहां पर वो लोग जिनके पास एक पक्का मकान तक नहीं है, कच्चे भवनों में, कच्चे घरों में रह रहे हैं, जहां पे झुग्गी झोपड़ी जैसी स्थितियां हो रखी हैं, वो लोग वहां कैसे कमाते होंगे, कैसे खाते होंगे और किस तरीके से उनके घर वालों पर बीती होगी। अब वो लड़ाई लड़ने के लिए नरेश मीणा ने उन सभी परिवारों का हाथ थाम लिया है और उचित मुआवजे की बात की जा रही है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है उन अधिकारियों पे, उन भ्रष्टाचारों पे जिन्होंने सिस्टम में रह के सिस्टम के साथ दोगलापन किया है, ऐसा नरेश मीणा कह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल को भी फोन किया, वही हनुमान बेनीवाल जिन्होंने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। लगभग 4 महीने तक धरना प्रदर्शन चला और सचिन पायलट को भी फोन किया। तो क्या है ये पूरा मामला, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरएलपी और कांग्रेस, और उसके बाद वहां पर बकरियां भी देखने को मिली कि किस तरीके से धरने प्रदर्शन में बकरियां आए। आखिर वो बकरियां क्या दर्शाना चाहती थी, आपने सोचा? वो बकरियां झालावाड़ में किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरीके से वहां पर रहते हैं, अपना खाना रहना गुजारा करते हैं, वो एक बिजनेस कहते हैं जिसको हम, वो वहां पे चलाने के लिए, अपना जीवन यापन चलाने के लिए बकरियां लेकर आए। और अभी फिलहाल ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आगे की क्या स्थिति रहेगी, लेकिन नरेश मीणा पूरी तरीके से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और बिना कुछ खाए पिए, जब तक मुआवजा, जब तक कार्रवाई नहीं करा लेंगे, तब तक धरने से नहीं उठेंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए दिन में एक बार आगे के प्रदर्शन को किस तरीके से राह दी जाए, उसके लिए तोड़ा जाएगा। बाकी साफ तौर पर नरेश मीणा के साथ राजेंद्र गुड़ा भी बैठे हैं, जिन्होंने जो है पूरा झालावाड़ के पीड़ित परिवारों का और झालावाड़ की स्थितियों पर सरकार का ध्यान केंद्रित करवाने के लिए, मुआवजा दिलवाने के लिए, भ्रष्टाचारों और सिस्टम में जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएं, उन पर काम हो, इसके लिए वे शहीद स्मारक पर बैठ चुके हैं।